पिताश्री ब्रह्मा बाबा का अमृत वेले संदेश। प्यारे बच्चों, मेरी माँ शिव शक्ति देव की है और मेरे पिता शिव शंकर भोलेनाथ हैं। बच्चों, शिव को सदा या तो शक्ति के साथ जोड़ा गया या शंकर के साथ जोड़ा गया। कहते हैं शिव शक्ति या शिव शंकर और किसी देवी देवता के नाम के साथ शिव का नाम कंबाइंड संयुक्त रूप में नहीं लिया जाता। इतिहास देखो, क्या कभी लिया गया? नहीं ना। यही दो आत्माएं हैं, शक्ति और शंकर, जिनके साथ शिव के नाम को जोड़ा जाता है। कहते हैं शिव शंकर या शिव शक्ति, और कोई देवता का नाम साथ में जोड़ा हुआ नहीं दिखाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह इसी संगम युग में ही साकार रूप में पार्ट प्ले होता है। यही की यादगार हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शिव परमात्मा इन दो आत्माओं से साकार रूप से जुड़ते हैं और अद्भुत रचना श्री कृष्ण देवता का जन्म होता है। बच्चों, सोचने वाली बात है कि बिना साकार माध्यम के निराकार कैसे साकारी देवता को धरती पर लाएंगे? जरूर साकार में माता पिता चाहिए, जिनके द्वारा शिव निराकार यह अद्भुत रचना रच सके। बच्चों, देवकी वासुदेव कहो या शंकर पार्वती कहो, एक ही बात है। अच्छा बच्चों, एक बात सोचो, श्री कृष्ण इतने आकर्षण मूर्त क्यों है? क्योंकि श्री कृष्ण के अंदर चार शक्तियां, पावर है। एक निराकार शिव परमात्मा की, दूसरी मां आदि शक्ति की, तीसरी पिता शंकर जी की, और एक अपनी खुद की आत्मा की यानी ब्रह्मा की पावर। तो बच्चों समझो, चार महान आत्माओं की पावर मिलकर एक देवता में समाहित हो गई। फिर श्री कृष्ण कितने पावरफुल हो जाते होंगे? बहुत ज्यादा पावरफुल और आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। इस संसार के मुख्य एक्टर कहो या महान पावरफुल आत्माएं कहो, इन चारों के गुण एक में समाहित हो जाते हैं तो विश्व में स्वर्ग उतर आता है। बच्चों, वर्तमान में साकार रूप में आए हुए शिव शक्ति और शिव शंकर दोनों मेरे और आप सबके माता पिता हैं। साकार माता पिता का हर वचन मेरे बाबा का और मेरा ही वचन समझना। माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा मेरे बाबा की और मेरी ही अवज्ञा समझना। माता पिता का अपमान मेरे बाबा का और मेरा ही अपमान समझना। तो बच्चों, आने वाला समय बहुत नाजुक होने वाला है। उस समय माता पिता का जो भी डायरेक्शन रहेगा वह मेरे बाबा का और मेरा ही डायरेक्शन समझकर चलना। बच्चों, माया का प्रभाव भिन्न भिन्न परिस्थिति और भिन्न भिन्न झूठी बातों के रूप में बहुत होने वाला है। अगर माया किसी भी रूप में आकर आपका रास्ता बदलने की कोशिश करे, यानी बुद्धि से भटकाने की कोशिश करे, तो उसे बुद्धि के तीसरे नेत्र से परखकर कर अपने साकार रूप में आए हुए माता पिता शंकर पार्वती की गोद को कस के पकड़ के रखना। गोद को कस के पकड़ने का मतलब उनके डायरेक्शन को मानना, क्योंकि बच्चों, माता पिता की छत्र छाया ही बच्चों को सेफ सुरक्षित रखती है और आगे भी रखेगी। मतलब अपनी मन बुद्धि को छोटा बच्चा बनाकर माता पिता जो कहे हाँ जी कहते आगे से आगे बढ़ते रहना। ऐसा नहीं कि बड़े बनकर यह सोचो कि ऐसे कैसे, ऐसे तो हो नहीं सकता। बच्चों, अगर बड़े बने तो माया अनिश्चय में डालकर माता पिता से दूर कर देगी और साकार में आए हुए माता पिता से दूर होना समझो बाप दादा से दूर होना है। बच्चों, यह बात सदा याद रखेंगे तो अंत तक बाबा का हाथ और साथ कभी नहीं छूटेगा। नैया पार हो ही जाएगी। कौन सी बात याद रखना है? जहां माता पिता है वहां शिव बाबा है और वहीं ब्रह्मा बाबा भी है। यही बात सदा 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 याद रखना। ओम नमः शिवाय।